Hi guys, good evening everyone. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. जेएमआई का एग्जामिनेशन हुआ एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि हमें लग भी रहा था कि पेपर वाज मोर ऑन इजी टू मॉडरेट साइड. इट कैन नॉट बी सेड कि वो डिफिकल्ट था. यस, एक चैलेंज जो रहा होगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ, दैट कुड बी मैथ्स, अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो. नंबर टू, वो 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज यूजुअली क्लैट में अगर आपने दिया है तो 120 क्वेश्चन थे. बाकी एग्जामिनेशन में भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो यूजुअली कम है, तो जितने मिनट है उतने ही क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है कि इन 120 मिनट्स यू हैव टू डू 150 क्वेश्चंस. तो अगर उस रिस्पेक्ट में देखें तो यस, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा. अदरवाइज पेपर वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, बहुत डिफिकल्ट नहीं था. अभी अपन सेक्शन वाइज भी समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. बट यस, मोटा मोटा ये लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में कि इजी था. एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाना चाहिए. एज आई कुड ऑल्सो सी, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मॉक से ही आए थे, भले वो पॉलिटी के हो या स्टैटिक जी के या जनरल स्टडीज के हो. राइट, तो जिन्होंने भी मॉक्स दिया होगा, मॉक एनालाइज अच्छे से किया होगा, उनको डेफिनेटली काफी एडवांटेज हुआ होगा. चलो स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन वाइज. तो ओवरऑल जैसे बोला, कोई सरप्राइजेस नहीं थे. ठीक है, मैथ्स में ये बोला जा सकता है कि बहुत सारे टॉपिक्स को स्प्रेड किया गया था. राइट, तो 5-6 टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चंस बने, रादर देन वो 3-4 टॉपिक्स जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उससे थोड़े ज्यादा टॉपिक्स आए. उसके अलावा आई डोंट थिंक कहीं पर कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था जो शॉकिंग हो या सरप्राइज दे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था. राइट नाउ, कमिंग टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में पिछले 5 या 6 महीने के ही करंट अफेयर्स पूछे गए. एंड इसके अलावा जो है, इसके पहले जो है, वो काफी इजी करंट अफेयर्स था. फॉर एग्जाम्पल, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? राइट, दैट इज समथिंग जो हम याद नहीं करना चाहते बहुत अच्छे से, बट हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया जीता था. राइट, उसके अलावा बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, डिफिकल्टी नहीं थी वहां पर. अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे. ठीक है, सीआईसी कौन है अभी, इसके बारे में पूछा गया आपसे. एंड सीजीआई के अपॉइंटमेंट हो गया, वहां से क्वेश्चन बना आपसे. एंड पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा गया कि कौन बने. तो मोर और लेस नवंबर के क्वेश्चन थे, दिसंबर के क्वेश्चन थे, जनवरी के क्वेश्चन थे. हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जो उससे पहले भी थे, बट वो काफी ऑब्वियस वाले क्वेश्चन थे. राइट, फीफा वर्ल्ड कप अगला कहाँ होने वाला है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, नथिंग लाइक जो आपको नहीं बनता. ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो आप सबको याद होगा, रिपोर्ट्स इंडाइसेस पे बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया है. राइट, तो रिपोर्ट्स क्या है, इंडाइसेस क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया वो, या रिपोर्ट्स हो गई, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया था. राइट, तो वहां पे आपको नहीं फंसना चाहिए. जब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल स्टडीज के, तो जनरल स्टडीज में अगे जैसे होता है बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए. तो साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, एसआई यूनिट भी पूछा गया. राइट, वो लाइट ईयर के बारे में पूछा गया कि किस चीज के लिए होता है वो. एंड मिसलिनियस से भी क्वेश्चन आए. ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन थे. देन इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, डिप्रिसिएशन के बारे में पूछा गया. हिस्ट्री एज यूजुअल जो कि आना ही चाहिए वो आया. राइट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी से क्वेश्चन था. तो अगेन एक्सपेक्टेड लाइंस में थे. हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी ने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, जैसे कि आपको बहुत बार बताया भी गया था कि इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इन एन एग्जामिनेशन लाइक दिस, कि आपने सिर्फ वो एक बार नहीं पढ़ा हो, जो भी पढ़ा हो आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया गया हो. राइट, तो वो हिस्ट्री हो, वहां पे फंस सकते हो अगर रिवाइज नहीं किया था तो. बट कुछ ऑब्वियस से क्वेश्चन है, ऑब्वियस मतलब लैंडमार्क क्वेश्चन थे, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया, बैटल ऑफ पानीपत हो गया. ये ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं, ये ऑब्वियस चीजें होती है जो आपने याद की होंगी. ठीक है, एंड देन पॉलिटी पे भी क्वेश्चन थे एज यूजुअल, जो कि आना ही चाहिए था. right? तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. एंड पर्सनालिटीज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई फेमस पर्सनालिटी कौन सी कंट्री की है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऐसा यूनिट से क्वेश्चन आया, केमिकल फॉर्मूला पूछा गया. राइट, तो ऑब्वियस क्वेश्चंस एंड समथिंग जो आपने पढ़ा ही होगा. हाँ, अब जीके में या करंट अफेयर्स में एक जो पार्ट रहता है वो ये रहता है कि कुछ चीजें हैं जो मिस आउट हो ही जाती है. राइट, सो हो सकता है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में किसी और ने पढ़ा हो, मैंने नहीं पढ़ा हो, तो ये थोड़ा सा रहेगा इन करंट अफेयर्स एज वेल एज जनरल स्टडीज. राइट, बाकी सब में इट इज मोर अबाउट कि वो कौन से टॉपिक्स आए, आपने कितना प्रैक्टिस किया. बट यस, थोड़ा सा स्कोप हमेशा जनरल स्टडीज में, करंट अफेयर्स में रहता है
कि हो सकता है दूसरे ने पढ़ा हो मैंने ना पढ़ा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पढ़ा हो दूसरे ने ना पढ़ा हो, जिसकी वजह से वेरिएशन आ सकता है। राइट नाउ कमिंग टू लीगल एप्टीट्यूड, इट हैड क्वेश्चंस फ्रॉम डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन से भी क्वेश्चन आए। राइट जो कॉन्स्टिट्यूट डॉक्ट्रिन्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस आपको देखने मिले। मैक्सिम से क्वेश्चंस आए, कमिटीज मेलिमत कमिटी पे क्वेश्चन आ गया था। राइट लीगल टर्म्स पे क्वेश्चन आए, लीगल मैक्सिम्स पे क्वेश्चन आए, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थे। तो कॉन्ट्रैक्ट का भी एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो था प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड। राइट कमिटी से क्वेश्चन पूछे गए, टर्म से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अगेन डावर क्या होता है, तो वो टर्म्स हो गए जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था। राइट तो वो हिंदू लॉ, वो मुस्लिम लॉ, बहुत डेप्थ में नहीं बट बेसिक टर्म्स जो है वो आपको आने चाहिए। एंड इवन दिस इज अ लर्निंग फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, कि जो टर्म्स होते हैं, जो मैक्सिम्स होते हैं, जो फॉरेन फ्रेजेस होते हैं, उन सबको आपको बहुत अच्छे से करना है। याद नहीं करना, आप उसको बार बार रीड करोगे, अपनी वोकैबलरी में ले आओगे, देन इट वोंट बी दैट मच डिफिकल्ट फॉर यू, वो इजिली हो सकता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में यस, ये थोड़ा सा अच्छा स्प्रेड था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एंड ये अच्छी बात भी थी। टाइम एंड वर्क के अराउंड दो क्वेश्चन से, कैलकुलेशन से क्वेश्चन आया, कैलकुलेट करना पड़ा आपको, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे, एसआईसीआई भी था, मिक्सर एलिगेशन से था, परसेंटेज से भी क्वेश्चन था। तो अगेन हमने बोला था बहुत सारे टॉपिक्स करो, प्रैक्टिस करो, वो बिल्कुल एक एज देगा एंड सही में एज दिया होगा। राइट तो वो 2 3 4 नंबर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंट अफेयर्स हो गया या जनरल स्टडीज हो गया, वहां पे हम कभी गारंटी नहीं कर सकते कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे। इवन अभी भी यही होगा। राइट कि हो सकता है हमसे ज्यादा कोई ले आए या हम किसी से ज्यादा ले आए, बट दिस इज समथिंग जो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज दिया होगा एंड यू वुड बी एक्सपेक्टिंग good marks here, right? Then general English again, topic wise question से, synonyms antonyms से question से, one word substitution question था, sentence completion था। अब one word substitution में basic vocabulary के भी थे, ये भी देखने में आया कि legal vocabulary के भी questions थे। तो अच्छा स्प्रेड था, अच्छे questions थे एंड नॉट समथिंग जो अगर आपने प्रैक्टिस किया होता तो नहीं बनता। ठीक है, तो इस बार के लिए लर्निंग है, अगली बार जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी लर्निंग है कि प्लीज एंश्योर कि आप क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करो। बिकॉज बहुत सारे अभी बच्चों से भी बात हुई जिन्होंने एग्जाम दिया, कुछ ने मॉक्स दिए थे, कुछ ने नहीं दिए थे। जिन्होंने नहीं दिए तो थोड़ा सा रिग्रेट था। राइट कि वो जो 10 मॉक्स से 15 मॉक्स थे उनको बिल्कुल देना चाहिए था, वो वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकला। राइट तो मॉक्स देना है, उसका एनालिसिस करना है, एंड जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतने कॉन्फिडेंट होते जाओगे इस एग्जामिनेशन में। राइट बिकॉज ये वो एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे बहुत टफ पेपर आएगा, बट टफ नहीं है दैट डजंट मीन कि कंपटीशन नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कट ऑफ। राइट अपनी रैंक दूसरे से ऊपर आने से, अपन ने दूसरे से अच्छा किया वो जरूरी है, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। थ्योरी वाइज नहीं फंसोगे, बट प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी आपको। राइट तो इसके लिए अपन को अभी से थोड़ा तैयार होना है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। एक इस बार कोई सरप्राइज नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि अगली बार भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर रहना है सिचुएशन के लिए। थोड़ा से हायर डिफिकल्टी लेवल की भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, इजी की तो हम डेफिनेटली कर ही लेते हैं। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।